बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.2। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। उन्होंने कहा जी जो आपको सवाल दिए गए हैं उसको आपने सादा तरीन शक्ल में हल करके लिखना है। तो चले आए सवाल की तरफ। तो लिखा हुआ है कि 81/16 होल की पावर है -3/4। तो देखें जब माइनस पावर में हो तो आप इसको जमा कैसे कर सकते हैं। उसका तरीकाकार यही है कि देखें जो अंदर रकम है उसको आप उल्टा कर लिख दें। तो 16/81 लिख दें तो पावर इसकी जो हो जाएगी माइनस थी वो जमा में तब्दील हो गई। अब 3/4 और इसके बाद अब इसकी तजज़ी कर लें। 16 की तजज़ी की हमने तो हमारे पास 2 की पावर 4 आ रहा है। और इसी तरीके से हम देखें 81 की देखें तो वो 3 की पावर 4 तजज़ी आ रही है। और इसी तरीके से 3/4 यानी कि 2 की पावर 4 देखें तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16। इसका मतलब होता है कि 2 को आपने 4 मरतबा ज़रब देना है। और 3 की पावर 4 हो तो 3 को 4 मरतबा ज़रब देंगे तो 81 आ जाएगा। अब इसके बाद देखें इनके 2 की पावर भी 4 है और 3 की पावर भी 4 है। इसके दो तरीके कार हैं, या तो पावर को बाहर ले जाएं और उसके बाद हल कर लें, या फिर यह है कि ऊपर वाली रकम को अलहदा लिख लें और नीचे वाली रकम को अलहदा। कि 2 की पावर 4, ये देखें ये भी पावर है और ये भी 2 की पावर है, तो इनको हम आपस में ज़रब दे सकते हैं। 3/4 आ जाएगा। और इसी तरीके से बटे में लिख लें तो 3 की पावर 4 ज़रब 3/4 आ जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, जो ताकतें थी इनका अलग-अलग जो ये 3/4 है, यानी इसको भी जो शुमार कनिंदा उसको भी अलग लिख लो, मखरज को अलग। अब जो पावरें हैं 4 एकम 4 के साथ ये कैंसिल हो रहा है। इसी तरीके से ये भी 4 एकम 4 के साथ कैंसिल हो रहा है। तो अब आपके पास देखें 2 की पावर 3 बच रहा है, वो लिख लें जी। 2 की ताकत 3/3 की ताकत 3। अब देखें 2 की ताकत 3 का मतलब यह है कि 2 को आपने कितनी मरतबा ज़रब देनी है, 3 मरतबा, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2। और इसी तरीके से 3 को देखें, 3 की पावर 3 तो 3 को ही 3 मरतबा ज़रब देनी है, 3 को 3 के साथ। तो ये 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 2 4 4 2 8 आ जाएगा। और इसी तरीके से 3 3 9 9 3 27 आ जाएगा। ये हमारा हल आ जाएगा इस तरीके से इस क्वेश्चन का। और इसी तरीके से हम अब जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं, उसको हल करते हैं। तो इसका जो सलूशन आ जाएगा वो आ रहा है जी 3/4 -2 तक़सीम 4/9 की ताकत 3 ज़रब 16/27। सबसे पहले देखें इस रकम के साथ जो पावर है माइनस है, तो इसको जमा करने के लिए क्या काम करते हैं, पहला कि जो रकम है उसको आप उल्टा देना है, 4/3 लिख लेना। तो जो अब इसकी जो ताकत है वो क्या हो जाएगी, जमा में हो जाएगी, जमा के 2 मिल। और इसके बाद यहाँ तकसीम है तो तकसीम लिख लें। और इसके बाद वैसे का वैसे ही रकम लिख लें, 4/9 की पावर 3 ज़रब 16 की पावर 27। और अब इसके बाद देख लें जी 4/4 की पावर क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। हम अलग-अलग लिख रहे हैं, शुमार कुनिंदा की पावर भी 2 है, 3 की पावर भी 2 है। यहाँ हमारे पास तकसीम आ रहा है तो इसको हम ज़रब करेंगे। तो ये जब ये भी याद रखना है कि जब इधर अलामत तकसीम की हो तो उसको ज़रब में तब्दील करना है, तो ये रकम आपकी उल्टी जाएगी, यानी कि 9 की पावर बटा
4। और इसके साथ हम जो इसकी ताकत है उसको भी अलहदा लिख रहे हैं, 9 के लिए अलहदा और 4 के लिए अलहदा। हमने दो काम इधर किए हैं, एक तो तकसीम साइन था तो रकम को उल्टा दिया, और उसके बाद जो उसकी ताकत है उसको भी अलहदा अलहदा, शुमार गिनंदा को शुमार गिनंदा के साथ मतलब भी इनकी ताकत अलहदा अलहदा लिख सकते हैं। और इसके बाद ये 16/27 है, वैसे का वैसे आ जाए। अब इसके बाद इनकी जो ताकतें हैं उनको ज़रब दे लें तो 4 4 16 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। और इसके बाद ज़रब है 9 की पावर 3, 9 9 81 है, और 81 को ज़रब दे दें 9 के साथ तो आ रहा है 9 एकम 9, 9 8 72, 729 आ रहा है। तो इधर लिख लें 729। और इसके बाद आपके पास जो जवाब आ रहा है वो 4 4 16 16 4 64 आ रहा है। और इसके बाद 16/27 हमने क्या किया कि जो पावरें थी उनको ज़रब दे दिए, यानी 4 4 16 की शक्ल में। इसके बाद जो कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दें, 16 एकम 16 हैं, 16 4 कितने होते हैं 64 होते हैं, 16 4 64। और इसके बाद अब 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 4 16 आ जाएगा। और आप देखें 9 के साथ कैंसिल करें तो 9 एकम 9 और 9 6 54 9 7 9 8 72 और 9 एकम 9, ये कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद 27 एकम 27 27 3 81 हो जाता, 3 आ गया। यानी कि जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल आपने आराम से कर देना है। अब हमारे पास नीचे एक बच गया और अब ऊपर 4 ज़रब 3 ज़रब 1 आ जाएगा, यानी कि 4 ज़रब 3 ज़रब 1। और इसी लिहाज से नीचे हमारे पास 1 ज़रब 1 ज़रब 1, तो 4 3 12 12 एकम 12, इसको आप लिख सकते हैं। और इसके बाद 1 ज़रब 1 है तो उसको 1 ही आ जाता है, तो बराबर 12 के आ जाता है। और इसी का जुज़ नंबर हम आए चलते हैं, सवाल जुज़ नंबर 3 है, सवाल नंबर 2 का। उसमें वो कह रहे हैं कि जी 0.027 की जो ताकत है वो -1/3 आ रही है। तो इसको हम देखें सिंपलीफाई करेंगे वैसे ही जैसे कि सबसे पहले तो हम इशारिया को ख़त्म करते हैं। तो इसको हम सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं देख लें। तो ये 0.027 की ताकत -1/3। इसको सबसे पहले पावर माइनस करने जमा करने के बजाय पहले इसको सिंपलीफाई कर लें। तो हम देखते हैं कि जी हम अगर इधर लिख लें 27 तो बटे में कितनी सिफरें आएंगे, देखें आप कितने हिस्से जा रहे हैं, 1 2 3 हिस्से लेफ़्ट से राइट की तरफ गए हैं। तो आपने 1 लिखकर नीचे कितनी सिफरें लिख देनी, 1 2 3, क्योंकि आप 3 हिस्से राइट साइड की तरफ गए हैं। तो -1/3 का 3 आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको जमा में लिख लें। जमा में लिखने का तरीका कार है, अगर आप ये जो रकमें दी गई उसको उल्टा कर लिख दें तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, जमा में। तो 1000/27 की जो ताकत है वो आ रही है आपके पास जमा 1/3 हो जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000 होता है, और बटा 3 की पावर 3 वो भी आपके पास 1000 ही होता है, यानी 3 की पावर 3 सॉरी 27, 3 3 9 9 3 27, 1/3। अब इसके बाद जो इसकी ताकत है इसको अलग कर दें, 10 3 ज़रब 1/3 और बटे में 3 की पावर भी 3 है ज़रब 1/3, यानी कि जो इसकी जो पावर है उसको नाम ने अलग अलग लिख दें। अब इसके बाद देखें तो ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 10/3 इसका हल हो जाएगा। उम्मीद है कि जो आज का टॉपिक है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा।
और इसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट्स चाहता है कि कोई और क्वेश्चन हल करवाना है इस इन्हीं के रिलेटेड या एनी वन मैथ के रिलेटेड किसी भी क्लास का हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।